हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस बाय टीके सर। आज हम लोग एक टॉपिक लेके आए जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल में हम लोग वन शॉट्स वीडियोस है, ये वन शॉट लेक्चर्स है, इसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। बाइनोमियल जो है अलजेब्रिक चैप्टर्स है, अलजेब्रा का एक चैप्टर जो क्लास 11 के लिए है। यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। इसका एक वन शॉट वीडियोस में इंट्रोडक्शंस, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और जो एग्जाम्स में जो प्रॉब्लम्स आता है इससे रिलेटेड उसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम। देखिए इसका इंट्रोडक्शन समझिए, पहले इस चैप्टर का आगाज या स्टार्टिंग किस तरीके से हुआ। देखिए हम लोग के पास बाइनोमियल बाइनोमियल का मतलब क्या होता है। बाई मीन्स होता है टू और नोमियल मीन्स होता है एक्सप्रेशंस। नोमियल मीन्स होता है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है ना। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। बाई मीन्स टू, बाई मीन्स क्या होता है, टू होता है, और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे बाइनोमियल को हम लोग जानते हैं। बाइनोमियल एक्सप्रेशंस मीन्स क्या हो गया, एक ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, टू होगा। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, दो टर्म होगा। तो ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। इसको बोलते हैं बाइनोमियल। अब बाइनोमियल में थ्योरम यहाँ पे बनाया गया। थ्योरम इसलिए बनाया गया क्योंकि देखिए हम लोग का दो टर्म जब कंटेन करता है, सपोज ए प्लस एक्स, ये ए और बी, ए एक्स, ये सब क्या है, रियल नंबर है। कैसा नंबर है, रियल। इसके ऊपर देखिए दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स वाला एक्सप्रेशंस है, ये बाइनोमियल है। इसके ऊपर पावर यहाँ पे वन है। ए प्लस ऑफ एक्स होल पावर अगर स्क्वायर कर दें, ये भी एक रियल नंबर है, स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इसका पावर कितना है, टू। अगर इसका यहाँ पे ए प्लस ऑफ एक्स रखा होल पावर थ्री, इसका पावर कितना है, थ्री। देखिए ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला होता है स्क्वायर का, जो हम लोग प्रोडक्ट करके निकालते हैं। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसका भी मेरे पास क्यूब का एक फार्मूला होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे ए प्लस ऑफ एक्स होल पावर अगर फोर रहा, तो इसको भी कुछ हद तक हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट करके हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं, या ए प्लस बी होल स्क्वायर का फिर होल स्क्वायर निकाल के क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपैंड किया जा सकता है। बट अगर मेरे पास ए प्लस ऑफ एक्स पे पावर 100 हो जाए तो इसको हम लोग एक्सपैंड कैसे करेंगे। तो इस समस्या को हल करने के लिए न्यूटन्स जो है इस फील्ड में काम किया था। न्यूटन्स न्यूटन्स जो है वो क्या करता है, 16 सेंचुरीज में इसके ऊपर वर्कआउट किया था। 16 सेंचुरी पे क्या किया इसने, इसने कहा कि देखो एनी पावर, जो पावर होगा, इंटीग्रल पावर जो होगा, इंटीग्रल इंडेक्स या पावर, पावर जिसको बोल सकते हैं या फिर इंडेक्स बोलते हैं, कुछ भी होना चाहिए जो कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर्स। और जो बाइनोमियल में जो टर्म लाई कर रहा है ए और एक्स, इस कहाँ पे होगा, रियल नंबर पे होगा। तो इसको क्या किया जा सकता है, एक्सपेंड किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, इसी सिलसिले में इसने कुछ रिजल्ट्स को क्या किया, बनाया। इसी सिलसिले में इसने एक कुछ रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को क्या किया, प्रपोज किया। उसी को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल एक्सपेंशंस, या इसका दूसरा नाम रखा गया, इसी का दूसरा नाम होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। इसने ये थ्योरम को प्रपोज किया। तो वो थ्योरम कैसे आया, जब देखो एन जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। एन जो है नेचुरल नंबर पे होगा, और जो टर्म जो लाई कर रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो यहाँ पे ए और एक्स कहाँ से लाई कर रहा है, रियल नंबर में लाई करेगा, मतलब रियल से बिलोंग कर रहा है। और एन जो है इंटीग्रल पावर या इंटीग्रल इंडेक्स, वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। मीन्स इसका वैल्यू, एन का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। ये बात बोला, तब इसने क्या किया, एक थ्योरम को प्रपोज किया। जो थ्योरम, जो रिलेशन उसने दिया था, उसी को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन या फिर बाइनोमियल थ्योरम। तो चलिए उस रिजल्ट को हम लोग डिटेल से जानते हैं कि क्या है वो रिजल्ट। इसने जो रिजल्ट दिया था वो है, पहला रिजल्ट जो है, रिजल्ट्स इस चैप्टर्स का क्या क्या इसने दिया था, वही थ्योरम या एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट। इसने बोला ए प्लस ऑफ एक्स होल पावर एन,
और ए एक्स क्या होगा, रियल नंबर होगा, एन क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो इस केसेस में हम लोग पूछने करते हैं एन सी नॉट लेंगे, एन सी नॉट प्लस एन सी वन, उसके बाद ए पे पावर एन माइनस वन एक्स प्लस एन सी टू, उसके बाद एन सी टू, यहाँ पे काम करते ए पे पावर एन रखते हैं, पहला वाला टर्म्स का जो है ए पे पावर एन, उसके बाद यहाँ पे एन सी वन ए पे पावर एन माइनस वन, एन सी एन माइनस टू एक्स का स्क्वायर, फिर डॉट 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 इस तरीके से चलते जाएंगे, बीच में एक टर्म लाई करेगा एन सी आर ए पे पावर एन माइनस ऑफ आर एक्स पे पावर आर प्लस प्लस डॉट 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 प्लस एक्स पे पावर यहाँ पे हो गया एन। बाइनोमियल एक्सपेंशन इसी तरीके से है। अब देखो यहाँ पे गौर करेंगे तो पहला वाला जो टर्म्स का जो है पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे सब डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है, यानी इसके बाद जितना भी आएगा उसमें पावर क्या होगा, वो घटते जाएगा। दूसरा वाला टर्म का पावर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे वन था, उसके बाद टू हो गया, उसके बाद चलते जाएगा थ्री फोर फाइव, और यहाँ पे कितना पे पहुँचा, एक्स पावर आर, लास्ट में कितना हो गया, एक्स पावर एन। तो ये सारा जो है, और ये एन सी वन या एन सी टू या एन सी आर, ये सारा चीज़ को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोएफिशिएंट एक्चुअल में क्या होता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मीन्स होता है कि वो कोएफिशिएंट जो बाइनोमियल एक्सपेंशंस में क्या होता है, बाइनोमियल टर्म्स के साथ आता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, दिस आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जितना नंबर n होगा उससे नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स एक ज़्यादा होगा। मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स है, n पावर है, इंटीग्रल पावर कितना है, इंटीग्रल इंडेक्स या इंटीग्रल पावर, इंटीग्रल पावर या इंडेक्स कितना है, n है, तो इसका जो है नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, n प्लस वन होगा। मतलब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका एक्सपेंशन में एक टर्म्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब उसके बाद यहाँ पे दूसरी बात, इंटीग्रल ये हो गया n प्लस वन। यहाँ पे देखेंगे ये जो n है, एक वेरिएबल का जो पहला वाला फर्स्ट टर्म का जो है, फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, वेरिएबल पावर क्या हो रहा है, इंडेक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और दूसरा वाला में इंडेक्स क्या हो रहा है, दूसरा वाला टर्म में इंडेक्स क्या हो रहा है, सेकंड टर्म में इंडेक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेकंड टर्म में इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो ऑलवेज क्या होगा, n के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे n, यहाँ पे देखो जैसे n माइनस वन, और यहाँ पे पावर कितना है, वन, n माइनस वन प्लस ऑफ वन को ऐड करेंगे कितना आया, n। उसी तरीके से n माइनस टू, यहाँ पे टू को ऐड करो, n माइनस टू प्लस टू, ये किसके बराबर आया, n। तो यही बात बोला है यहाँ पे कि दो, पहला वाला जो टर्म है उसका पावर क्या होगा, उसका इंडेक्स वाला पावर या इंडेक्स, सेकंड वाला टर्म का जो है पावर या इंडेक्स, दोनों को ऐड करेंगे तो वो ऑलवेज क्या होगा, n के बराबर होगा। ये पहला फार्मूला था, ये पहला रिजल्ट था। उसके बाद सेकंड सेकंड रिजल्ट सेकेंड रिजल्ट क्या है, देखो यहाँ पे a माइनस ऑफ एक्स होल पावर n, यहाँ पे पॉजिटिव एज x इज रिप्लेस बाय नेगेटिव x। इस केसेस में क्या होगा, a पे पावर n माइनस एन सी वन, ए एन माइनस वन एक्स पे पावर x, उसके बाद प्लस एन सी टू, ए एन माइनस टू एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस एन सी थ्री, एन माइनस थ्री एक्स पे पावर थ्री, प्लस उसके बाद डॉट 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 चलते जाएगा, प्लस माइनस वन पे पावर, माइनस वन पे पावर, माइनस वन पे पावर आर एन सी आर, ए पे पावर हो गया एन माइनस आर एक्स पे पावर आर, प्लस प्लस डॉट 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 प्लस माइनस वन पे पावर एन और एक्स पे पावर एन। यह आया नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला टर्म्स में एक चीज़ समझ में आया होगा, जो है एक देखो जो ऑड प्लेसेस पे जो टर्म लाई कर रहा है, ऑड वाला जो टर्म है वो क्या होगा, नेगेटिव। और इवन वाला जो टर्म्स इवन प्लेसेस पे आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव।
पॉजिटिव नेगेटिव की तरह क्या होगा, ये अरेंज होगा। बाकी सब हम लोग जानते हैं, ये NC1 NC2 ये सब क्या है, NCR, ये सब भी बाइनोमियल क्या होगा, कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, दिस आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ये सारा क्या है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। अब ये जो है यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट। और एक चीज़ याद रखिएगा, NCR, ये एक्चुअल में है क्या, NCR ये कॉम्बिनेशंस का फार्मूला होता है। NCR तो इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल, उसके बाद इसको बोलते हैं साइन ऑफ फैक्टोरियल, या फिर r फैक्टोरियल, उसके बाद n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम लोग NCR इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी साइन ऑफ फैक्टोरियल है, ठीक है। लाइन n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, उसके बाद n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल, ये भी उसका फार्मूला लिखने का तरीका है। अब फैक्टोरियल क्या होता है, इसको जानिए थोड़ा सा। फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज फैक्टोरियल, दिस इज फैक्टोरियल, ये साइन को फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मीन्स होता है, मीन्स सम ऑफ, सॉरी, द प्रोडक्ट ऑफ n natural number, n natural numbers, the product of n natural numbers, the continued product of, लिख देने से और अच्छा होगा, the continued product of n natural number is called क्या होगा, फैक्टोरियल होगा। नेचुरल नंबर बोल दिया, इट मीन्स दैट जितना भी नंबर होगा n ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ज़ीरो होगा, स्ट्रिक्टली ज़ीरो होगा। नेगेटिव का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है। यहाँ पे हो गया ये n ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 लेना है, सिर्फ नेचुरल नंबर ही लेना है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका क्या निकलता है फैक्टोरियल, मतलब कि n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट डायरेक्ट किया। n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट मतलब अगर मेरे पास 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरीके से n तक है, तो इसी का मतलब होता है n फैक्टोरियल। दिस इज n फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल, ठीक है। ये है हमारा फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। दूसरा कुछ चीज़ जो है उसको मार्क करके रखना, जैसे कि NC नॉट इसका वैल्यू, या NC1 NCN इसका वैल्यू कितना होता है, 1, कितना होता है 1, NC, उसके बाद NC1 इसका वैल्यू होता है 1, सॉरी n इसका वैल्यू होता है n। अब यहाँ पे जो है r जो है, यहाँ पे जो r है वो 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर हो सकता है, n के इक्वल हो सकता है, या n से छोटा होगा। ये इसका रेंज वैल्यूज ऑफ r है। कभी भी r इज़ नॉट ग्रेटर देन, नेवर ग्रेटर देन n, अगर ये केस होल्ड नहीं करता है, ये रॉन्ग होता है, ये फॉल्स होता है, ठीक है। ये हमारा था कॉन्सेप्ट। और उसके बाद to find general term, to find general term of बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम, एक ही बात है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। टू फाइंड जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो इसका फॉर्मूला होता है TR प्लस ऑफ 1, उसके बाद NCR, एक उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा a पे पावर n माइनस r, x पे पावर हो जाएगा r। ये है जनरल टर्म निकालने का फार्मूला। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। कभी कभी यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं इस फार्मूले को, -1 पे पावर r NCR an माइनस ऑफ r x पे पावर r, ये भी होता है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग फार्मूला। अब n बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर, एंड r बिलोंग्स टू भी क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, ठीक है। r बिलोंग्स टू भी क्या होगा, नेचुरल नंबर। यह है लिखने का तरीका। उसके बाद तीसरा जो रिजल्ट है, तीसरा है टू फाइंड मिडल टर्म्स, टू फाइंड मिडल टर्म्स या फिर टर्म। इसको हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करने का तरीका है, यहाँ पे मेरे पास इसको n डिसाइड करता है। इफ़ n कितना है, कौन सा नंबर है, इवन नंबर, मतलब a प्लस ऑफ x का एक्सपेंशन किया, ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
अब ये n क्या है, इवन नंबर है। कैसा नंबर है, इवन। तो यहाँ पे देयर इज ओनली क्या हो जाएगा, वन मिडल टर्म, वन मिडल टर्म होगा, एक मिडल टर्म होगा। देखिए एक मिडल टर्म होगा, तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म होगा वो एक होगा। तो यहाँ पे इसका डेट इज मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, टी एन बाई टू, ठीक है, टी एन प्लस वन बाई टू, ये हमारा आया मिडिल टर्म। ठीक है, ये हमारा आएगा मिडिल टर्म इफ एन यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर। कैसा नंबर है, ऑड नंबर। तो देयर आर टू मिडिल टर्म। यहाँ पे कितना मिडिल टर्म है, टू मिडिल टर्म्स होगा। यहाँ पे टू मिडिल टर्म्स होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डेट इज टी एन बाई टू प्लस ऑफ वन, उसके बाद एंड टी एन बाई टू, टी एन बाई टू, ये हमारा क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। इसका फॉर्मूला है ये, मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एन बाई टू प्लस ऑफ वन, एन बाई टू प्लस ऑफ वन, ये होगा इसका फॉर्मूला। अब आइए यहाँ पे ये कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सपैंड एक्स स्क्वायर प्लस टू ए होल पावर 5 बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है इसको हम लोग को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ये एक्सप्रेशंस को किससे एक्सपेंड करना है, बाइनोमियल थ्योरम से। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, देखो रिलेशन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ टू ए होल पावर 5। यहाँ पे क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ए प्लस ऑफ एक्स पे पावर एन वाला। ठीक है, एक्स पे पावर एन वाला यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स पे पावर एन, यहाँ पे लिख ही लेते हैं, ए एक्स पे पावर एन, एन ए पे पावर एन प्लस एन सी वन ए एन माइनस वन एक्स प्लस एन सी टू ए एन माइनस टू एक्स स्क्वायर, एक्स का एन माइनस टू एक्स का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स पे पावर एन, ये हमारा रिजल्ट है। तो हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए के जगह पे एक्स का स्क्वायर होल पावर 5 प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5c1, उसके बाद एक्स का स्क्वायर 5 माइनस वन, 2a प्लस क्या हो जाएगा 5c2, एक्स का स्क्वायर 5 माइनस टू, 2a का होल स्क्वायर प्लस 5c3, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पावर 5 माइनस ऑफ 3, 2a का पावर 3 प्लस 5c4 एक्स स्क्वायर होल पावर 5 माइनस 4, इसके बाद 2a पे पावर 4 प्लस इसके बाद देखो 5c 5 आ जाएगा, 5c यहाँ पे भी 5 आएगा, उसको छोड़ देंगे। लास्ट वाला जो टर्म है उसको लिखेंगे, उसका ऊपर हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि n होता है फार्मूला में, देखो यहाँ पे n है, तो बस ये वाला टर्म लिख के हम लोग n लिख देंगे। लास्ट वाला टर्म क्या है 2a है, उसके ऊपर होल पावर n के जगह पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स के ऊपर पावर कितना हो गया 10 प्लस 5c कितना हो गया 1। अब यहाँ पे कितना पावर आएगा 4, 4 टू जा एक्स पे पावर 8, यहाँ पे हो गया 2a, उसके बाद प्लस 5c2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 पावर आएगा, 3 टू जा 6, 6 2a, 2 का मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, उसके बाद प्लस 5c3, यहाँ पे पावर कितना होगा 2 आएगा, 2 टू जा 4, यहाँ पे उसके बाद 8a क्यूब, उसके बाद प्लस 5c4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 पावर यानी एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे 8 टू या कितना हो गया 16 ए पे पावर 4 प्लस 32 ए पे पावर 5, ये आया एक्सपेंडिंग करने से। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स पे पावर 10 प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 5c1 ए एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर 8 प्लस यहाँ पे 4 5c2, यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स पे पावर 6, यहाँ पे लिखेंगे 8 5c3 एक्स पे पावर ए पे पावर 3 एक्स पे पावर 4 प्लस 16 5c4, उसके बाद यहाँ पे ए पे पावर 4 एक्स का स्क्वायर 32 ए पे पावर 5, ये आया एक्सपेंडिंग। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे चेक करना है वैल्यूज़, किसका किसका वैल्यू चाहिए। देखिए 5c2 निकालेंगे, 5c3 5c4, यहाँ पे देखो एक्स पावर 10 वैसे रह जाएगा प्लस 2 इंटू 5c1, ये वाला फॉर्मूला याद है, n c1 बताया n होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
5c1 मतलब हो गया यहाँ पे 5a x⁴ प्लस 4 × 5c2 कितना होगा 5c2 मीन्स क्या फार्मूला होता था 5c2 मीन्स क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल उसके बाद 2 फैक्टोरियल उसके बाद 5 - 2 फैक्टोरियल मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल का मतलब होता है पीछे की तरफ मूव करना 5 से पहले जो है प्रीसीडिंग 4 आएगा 4 के बाद 3 आएगा 3 के बाद 2 आएगा 2 के बाद कितना आएगा 1 आएगा 1 के बाद 1 तक ही जाना है। ठीक है एक चीज़ और याद रखना 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ठीक है दोनों केसेस में वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल ये ऐसे ही रह जाएगा यानी 2 को हम पीछे पे साइड करेंगे 2 × 1 अब यहाँ पे इंटू है 5 - 3 कितना आ गया 5 - 2 कितना आ गया 3 फैक्टोरियल ये क्या हो जाएगा कट जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 5 2 जा कितना हो गया 10 यहाँ पे 10a² x⁴ प्लस 8 5c3 इसी तरीके से निकालना होगा। तो यहाँ पे निकालते हैं कितना आ जाएगा देखते हैं करके यहाँ पे करके देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है 5c3 यानी 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल नीचे क्या हो जाएगा 5 - 3 मतलब यहाँ पे 3 फैक्टोरियल उसके बाद इंटू कितना हो जाएगा 5 - 3 मतलब 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × कितना हो जाएगा 1 3 3 कैंसिल 2 2 जा 5 2 जा 10 यहाँ पे भी 10 ही आया 10 8 × 10 फैक्टर 10 8 3 यहाँ पे x⁴ प्लस यहाँ पे 16 यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 5c4 5 फैक्टोरियल अपॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा 5c4 है यहाँ पे ना तो यहाँ पे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल ये वाला उसके बाद 5 - 4 फैक्टोरियल यहाँ पे 5 फैक्टोरियल यानी 5 × 4 फैक्टोरियल 4 1 फैक्टोरियल 4 4 कैंसिल यानी 5/1 5 भी आएगा इसका यहाँ पे 5 × a⁴ x² प्लस 32 a⁴ इस तरीके से हम लोग एक्सपेंड किया। अब फाइनल स्टेप आंसर्स क्या होगा सब मल्टीप्लाई करके लिखो x10 प्लस 5 2 या 10 a x⁴ प्लस 40 a² x⁴ प्लस 80 यहाँ पे a³ x⁴ प्लस 16 5 या 80 a⁴ x² प्लस 32 a⁴ ये क्या हो गया हमारा। इस तरीके से हम लोग को क्या करना है एक्सपेंड करना है। ठीक है ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है एक्सपैंड 1 - x प्लस x² होल पावर 4 बाय बाइनोमियल थ्योरम। देखो ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है और आता है इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा एक्सपेंडिंग। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस किस तरीके से फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखो बाइनोमियल डिफाइंड ऑन 2 टर्म्स बट यहाँ पे प्रोवाइडिंग क्या है 3 टर्म्स। यहाँ पे देखो 3 टर्म्स ये तो ट्राइनोमियल हो गया 3 मतलब होता है ट्राई 3 मतलब होता है ट्राई यहाँ तो ट्राइनोमियल हो गया तो इसको बाइनोमियल में क्या करना होगा कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1 - x प्लस x² 4 तो 2 को कंसिडर करेंगे ये वाला पूरा टर्म्स को एक मानेंगे ये एक अलग है। सपोज करें इसको कैपिटल ए के जैसा समझो प्लस क्या हो जा रहा है कैपिटल एक्स ये 2 टर्म अलग अलग कंसिडर करेंगे तभी ये क्या होगा सॉल्व हो पाएगा। तो 1 - x प्लस ऑफ x² होल पावर कितना हो गया 4। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंडिंग के लिए क्या करना होगा फार्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा फार्मूला सर तो फार्मूला ये बताया था a + x होल पावर n यहाँ पे a⁴n प्लस nc1 an - 1x प्लस nc2 an - 2 x² प्लस डॉट प्लस x⁴n। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे 1 - x⁴ प्लस 4c1 यहाँ पे 1 - x यहाँ एक पावर डिक्रीज कर दो 3 यहाँ पे x² उसके बाद प्लस 4c2 यहाँ पे 1 - x का होल स्क्वायर उसके बाद x² का होल स्क्वायर x² का होल स्क्वायर प्लस 4c3 1 - x² 3 प्लस इसके बाद देखो 4c4 आएगा तो छोड़ देंगे लास्ट वाला टर्म x² 4 ये आया।
उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, फिर इसको 1 - x⁴, ठीक है, 1 - x⁴ प्लस क्या हो गया 4c1, यहाँ पे हो गया x²। इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं किस फॉर्मूले में, a - b² के फॉर्मूले में। तो क्या होगा a³ - 3a² b प्लस 3ab² माइनस क्या होता है b³। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 - 3x प्लस 3x² प्लस -x³, उसके बाद प्लस 4c2। यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x पे पावर कितना हो जाएगा 4, 1 - 2x प्लस x² प्लस 4c3। यहाँ पे x पे पावर 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 1 - x प्लस x पे पावर 4 2 जा 8, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 - x⁴ प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 4c1, ये x² पे अंदर शिफ्ट कर दो, यहाँ पे हो जाएगा x², यहाँ पे हो जाएगा 3x³, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3x⁴, उसके बाद -x⁴ 7, 7 नहीं होगा 3 + 2, बेस सेम होने से पावर क्या होता है ऐड, तो यहाँ पे 2 पावर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया पावर ऐड हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे 4c2, यहाँ पे x⁴ 2 x⁴ 5, उसके बाद प्लस x⁴ 6 प्लस 4c3 x⁴ 6, उसके बाद -x⁴ 7, उसके बाद प्लस x⁴ 8। ये आया एक्सपेंडिंग करके, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन या रिलेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पर 1 मानने का कारण क्या है, देखो आगे में यहाँ पे गौर करो, पहला टर्म जो है इसका पावर 4 है, इसको फिर हम लोग ए वाले फॉर्मूले से माइनस वाले फॉर्मूले से क्या करेंगे, a - x⁴n से ब्रेक करेंगे, a⁴n - nc1 n-1, ठीक है, x प्लस nc2 an-2 x², इस तरीके से क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, ठीक है, प्लस -1 x⁴n का फार्मूला से इसको ब्रेक करेंगे, इसीलिए ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। फिर अगेन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अगेन, ठीक है, अगेन यहाँ पे 1 - x⁴ को हम लोग ब्रेक करते हैं, तो 1 पे पावर 4 माइनस 4c1, 1 पे पावर अब 3 हो जाएगा x प्लस 4c2 1 का स्क्वायर x का स्क्वायर, फिर -4c3 1, उसके बाद x पे पावर 3 प्लस उसके बाद आखिर में x पे पावर कितना कर देंगे 4। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो 1 पे पावर कुछ भी रखो रिटर्न में 1 आएगा, 1 - 4c1 x प्लस 4c2 x² माइनस 4c3, यहाँ पे हो जाएगा x³ प्लस x⁴ 4। ये आया हमारा आंसर। अब इसको क्या करेंगे, दिस वैल्यू विल सब्स्टिट्यूट, ठीक है, दिस वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा, इसमें सब्स्टिट्यूट होगा 1 में, इसको 1 में हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। then 1 becomes क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू 1 - 4c1 x प्लस ऑफ 4c2 x का स्क्वायर माइनस 4c3 x³ प्लस कितना हो गया x⁴ 4, उसके बाद यहाँ पे हैजेटिव जितना है वो उसको हम लोग क्या करेंगे कॉपी कर देंगे, यहाँ पे प्लस 4c1 ब्रैकेट ऑफ x² माइनस 3x³ प्लस 3x⁴ 4, उसके बाद -x⁴ 5, उसके बाद प्लस 4c2 उसमें क्या था x⁴ माइनस 2x⁴ 5 प्लस x⁴ क्या है 6 है, उसके बाद प्लस 4c3 में क्या है x⁴ 6 माइनस x⁴ 7, उसके बाद प्लस x⁴ 8। ये देखिए एक्सपांडिंग करने के बाद ये आया। अब इसको हम लोग रेज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 4c1 मतलब 4
एक्स प्लस 4c2 का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो 4c2 मतलब 4 फैक्टोरियल और 4 माइनस टू, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 2, इसको तोड़ दो ये कैंसिल, तो 2 जा कितना हो गया 4, 3 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 6x, यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 4c3, यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका फैक्टोरियल अगर निकालेंगे साइड में निकालते हैं 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 3 मतलब 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 1, 3 3 कैंसिल, यहाँ पे हो गया 4, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4x³ प्लस x पावर 4। इसी तरीके से अब आगे प्रोसीड करेंगे, आगे में क्या क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कितना था 4c1 मतलब कितना आ गया 4, 4c1 मतलब 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3x³ प्लस 3x पावर 4 माइनस x पावर 5। 4c2 अभी हम लोग फाइंड किया था, 4c2 का कितना आया था 6 आया था, तो 6x पावर 4 माइनस 2 x पावर 5 प्लस x पावर 6, उसके बाद 4c3 का कितना लाया था अभी देखो यहाँ से 4 आया था, 4 x पावर 6 माइनस x पावर 7 प्लस x पावर 8 ये आया। उसके बाद इसको हम लोग ओपन करते हैं ब्रैकेट, पहले मल्टीप्लाई कर ले 1 माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x³ माइनस 4x³ प्लस x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4 3 या 12 x पावर 3 प्लस 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 4 3 4 या 4 12 12 x पावर 4 प्लस माइनस माइनस 4 x पावर 5 x पावर 5। उसके बाद यहाँ पे जो है प्लस 6 x पावर 4 माइनस 12 x पावर 5, उसके बाद प्लस 6 x पावर 6 प्लस 4 x पावर 6 माइनस 4 x पावर 7 प्लस x पावर 8 यह आया। उसके बाद अब सिमिलर को देखते हैं, पहले हम लोग काम करते हैं बड़ा बड़ा पावर को पहले लिखते हैं बड़ा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर 1 प्लस, अब यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर एक्स पर क्या 8 है, और कहीं पे है ये वाला x से पावर 8 वाला नहीं, एक ही जगह पे यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद क्या है 7 यहाँ पे है, और कहाँ पे 7 वेरिएबल पे नहीं, -4 x पावर 7। उसके बाद 6 यहाँ पे 6 है प्लस में, यहाँ पे प्लस में 6 कितना 4 6 कितना हो गया 10 हो गया, और कहाँ पे है 6 वाला नहीं है कहीं, यहाँ पे प्लस कितना हो गया 10 x पे पावर 6। उसके बाद 5 में आते हैं, यहाँ पे 5 है 12 पे, यहाँ पे 4 पे है, और कहीं पे है 5 नहीं, यहाँ पे कितना हो गया 12 और माइनस 4 16 x पे पावर 5। अब 4 में आते हैं, 4 यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 12, तो 12 प्लस 6 कितना हो गया 18, और कहाँ पे x पे पावर 4 यहाँ पे 18 और 1 कितना हो गया 19, ठीक है 18 1 कितना हो गया 19, तो यहाँ पे हो गया प्लस 19 x पे पावर 4। उसके बाद यहाँ पे कितना है x पावर 3, यहाँ पे x पावर 3 है, यहाँ पे है और कहीं पे है नहीं, उधर पे नहीं है। 12 और 4 कितना हो गया -16 x पे पावर 3। उसके बाद स्क्वायर में आते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है 4x स्क्वायर यहाँ पे है और कहीं पे स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ पे कितना हो गया 10x स्क्वायर। उसके बाद क्या है x वाला टर्म -4x, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड a प्लस ऑफ b होल पावर 4 सॉरी a माइनस b होल पावर 4, evaluate the value of √3 प्लस √2 का होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 का होल पावर 4। देखिए ये एक दिया हुआ है कॉन्सेप्ट,
यहाँ पे a प्लस बी होल पावर 4 माइनस a माइनस बी होल पावर 4, ये हम लोग पहले फाइंड करने बोला, उसके बाद एवल्यूट करने बोला। किसको एवल्यूट करने बोला? ये एक्सप्रेशंस को। एक्चुअल में यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे देखो ये सिमिलर ही एक्सप्रेशंस है। यहाँ पे ये जनरल केस लिया है, यहाँ पे ये क्या लिया, ए का एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दिया √3, बी का एक पर्टिकुलर वैल्यू दिया है √2। मतलब इसका सोल्यूशन जो है इस पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है? इस एक्सप्रेशंस पे निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अगर हम इसको फाइंड कर लें ये वाला, तो ये इसका सॉल्यूशन हम लोग को मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले इसके ऊपर काम करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी होल पावर 4, इसको एक्सपेंड करते हैं। अब देखते हैं इसको करके क्या होता है। पहला जो है यहाँ पे यस, ये भी NCERT क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पलर है। अब हम लोग यहाँ पे पहले क्या फाइंड करते हैं, a प्लस ऑफ बी होल पावर 4, a प्लस बी होल पावर 4। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं, a पे पावर 4 प्लस 4c1, a3 हो जाएगा, b प्लस 4c2, a यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 4c3, यहाँ पे a हो जाएगा b3, उसके बाद प्लस b पे पावर कितना हो गया 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a4 प्लस 4c1 a1 a3b प्लस 4c2 हाँ 4c2, ठीक है। इसी को फिर दोबारा लिखने की जरूरत, दिस इज इक्वेशन 1। इसके बाद a माइनस बी होल पावर 4, यहाँ पे भी हो जाएगा a पे पावर 4 माइनस 4c1 a3b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा 4c3 a b क्यूब, उसके बाद प्लस b पे पावर कितना हो गया 4। दिस इज इक्वेशन 2। देखो ये माइनस के फॉर्मूले से, ये प्लस के फॉर्मूले से। अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे क्या साइन है, यहाँ पे इन दोनों में क्या है, माइनस करना है। यहाँ पे बीच में देखो माइनस है, तो एक तो टेक्निक याद रखना, जब पहला वाला एक्सप्रेशन माइनस दूसरा वाला रहेगा, तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिंग वैल्यू है जो पॉजिटिव में है वो कट जाएगा, जो नेगेटिव वाला है वो क्या हो जाएगा, रह जाएगा। देखो हो रहा है क्या, यहाँ पे a पे पावर 4 माइनस क्या करेंगे, a पे पावर 4, ये कट जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाता है प्लस, तो प्लस और प्लस वाला क्या हो जाएगा ऐड। तो नॉर्मली ये याद रखना, जब पहला एक्सप्रेशन से दूसरा एक्सप्रेशन को हम लोग माइनस करेंगे, तो दूसरा एक्सप्रेशन में जो नेगेटिव है वो रह जाएगा, जो पॉजिटिव है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये खत्म, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव रह जाएगा, पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बचा यहाँ पे हमारे पास 9। कब यहाँ पे इसको ऐसा लिख लेते हैं, हम यहाँ पे बोलना भूल गए, यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम 1 माइनस ऑफ 2 कर देते हैं वी गेट, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर में, ये हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या, a माई प्लस ऑफ b होल पावर 4, उसके बाद माइनस a माइनस बी होल पावर 4। तो यहाँ पर बचा क्या, देखो ये एक है, ये एक, कितना हो जाएगा 2, 2 4c1 a क्यूब b प्लस, अब देखो यहाँ पे ये है, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, 2 4c3 a b क्यूब, ये हो गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, 2 आ गया। यहाँ पे क्या बचा 4c1 a क्यूब b प्लस 4c3 a b क्यूब ये आया हमारा वैल्यूज। उसके बाद इसको हम लोग और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 2 ब्रैकेट ऑफ 4c1 मतलब 4 a क्यूब b प्लस 4c3 का अगर हम लोग वैल्यू निकालें, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 1 फैक्टोरियल, कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 4/1 मतलब 4। तो यहाँ पे कितना आया 4 a b क्यूब, ये हो गया। उसके बाद 2, ये हमारा जनरल केस आया दिस, ये आंसर हो गया, एक पहला पार्ट का आंसर हो गया। ये वाला पार्ट का हम लोग ने सॉल्यूशंस फाइंड कर लिया। अब सिंस यहाँ पे इसका हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है, इसका हम लोग को क्या चाहिए सॉल्यूशंस। तो इसका सॉल्यूशंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट x a इक्वल टू, यहाँ पे क्या ले लेते हैं √3 एंड b इक्वल टू √2, ठीक है। √2 इन किस में पुट कर देते हैं, सपोज करो इसको 3, इसको हम लोग 3 में पुट कर देते हैं, वी गेट, तो हम लोग को नीड्सफुल सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो गया √3 प्लस √2
का पावर 4 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 का पावर 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2a का पावर 3, ए यहाँ पे कितना है रूट 3 है, ओ सॉरी 4 ए पे पावर 3 रूट 3 पे पावर 3, उसके बाद रूट 2 प्लस 4 रूट 3, उसके बाद रूट 2 पे पावर 3 ये आया, उसके बाद 2 4 3 रूट 3, उसके बाद रूट 2। देखो एक चीज़ याद रखना, जब रूट के ऊपर रूट अंदर एन का होल पावर 3 है तो इसका वैल्यू होता है एन रूट एन, जब स्क्वायर होता है तो इसका मतलब होता है एन। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे 3 था, 3 रूट 2 प्लस 4 रूट 3 इंटू 2 रूट 2, ये लिख लिया। That imply root 3 plus of root 2 whole power 4 minus root 3 minus root 2 whole power 4 इक्वल टू, ये स्टेप को हम ऊपर लिख रहे हैं, 2 ब्रैकेट ऑफ 3 4 या 12 और रूट 2 और रूट 3 कितना हो गया रूट 6। देखो ऐसा, इसको ऐसा याद रखिएगा, रूट m इंटू अगर रूट n रहा तो इसका मतलब होता है रूट mn, ठीक है। यहाँ पे प्लस 4 2 जा कितना हो गया 8, 8 रूट कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 12 प्लस 8 कितना हो गया 20 रूट कितना हो गया 6, 22 जा कितना हो गया 40 रूट 6। ये हमारा हो गया आंसर सेकेंड पार्ट का। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का प्रॉब्लम आता है। एक और क्वेश्चन है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट 2 पे पावर 3 n माइनस 7 n माइनस 1, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n is divisible by is divisible by 49 is divisible by 49। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो दिया है, ये जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि ये जो है हम लोग को ये प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशंस है 2 पे पावर 3 n माइनस 7 n माइनस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये डिवाइड करेगा, किससे डिवाइड करेगा, एक रियल नंबर जिसका नाम है, जो दिया हुआ क्या है 49, ठीक है। अब इसको हम लोग को ये प्रूव करना है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, जब भी एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पे पावर 3 वाला पहला वाला जो एक टर्म्स होता है उस पर काम करेंगे। 2 पे पावर 3 मीन्स कितना हो गया, 2 पे पावर 3 पे होल पावर कितना है n, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पे पावर 3 मीन्स हो गया 8 पावर n। अब देखो 8 ही बताएगा, देखो यहाँ पे क्या टर्म है 7 है, तो 8 को 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। 7 लाना है तो किस तरीके से ला सकते हैं, 1 प्लस 7 होल पावर n लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, बस इस फॉर्म में। अगर यहाँ पे 9 होता, यहाँ पे 8 था तो 8 को 9 के फॉर्म में, यहाँ पे 9 को लाना, 9 में लाना होता तो क्या करते हैं 9 माइनस ऑफ 1 तो हो जाता 8 आ जाता, और यहाँ पर वाला भी जो सिस्टम है वो भी हो जाता। यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, नाउ 1 प्लस ऑफ 7 होल पावर n इक्वल टू, यहाँ पे इसको a प्लस एक्स पे पावर n के फॉर्म में इसको ब्रेक करो, a n प्लस एन सी 1 a n माइनस 1 एक्स प्लस एन सी 2 a n माइनस 2 एक्स स्क्वायर डॉट 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 प्लस एक्स पे पावर n, इस फॉर्म में ब्रेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 के ऊपर पावर प्लस एन सी 1 1 n माइनस 1 7, उसके बाद एन सी 2, उसके बाद 1 n माइनस 2 7 का स्क्वायर प्लस एन सी 3, यहाँ पे 1 n माइनस 3 7 का क्या हो गया क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में लिख देंगे क्या, कौन सा टर्म्स है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे है 7 पे पावर कितना हो जाएगा n। अब देखो यहाँ पे दैट इम्प्लाई 1 प्लस ऑफ 7 होल पावर ऑफ n, 1 पे पावर कुछ भी रखो रिटर्न में 1 आएगा, 1 प्लस एन सी 1, तो इसको 1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे हो गया 7
प्लस NC2, यहाँ पे हो गया 7 का स्क्वायर, तो 1 पे जो भी रखो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करके भी वही आएगा, इसलिए उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। NC3 यहाँ पे 7 पे पावर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 7 पे पावर कितना हो जाएगा n। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 1 प्लस ऑफ 7 मतलब 8, 8 पे पावर n, 1 प्लस NC1 मतलब क्या हो जाता है n इंटू 7 प्लस NC2, उसके बाद 7 का स्क्वायर प्लस NC3 7 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 7 पे पावर कितना हो गया होल पावर n। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2 पे पावर 3 होल पावर n, 1 प्लस 7n प्लस NC2 7 का स्क्वायर प्लस NC3 7 पे पावर यहाँ पे 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 7 पे पावर n। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 मतलब 3n लिख सकते हैं, है ना 3n। अब यहाँ पे देखो माइनस, देखो जो लिया था वो रिटर्न में आ गया, ये वाला लिया था ये आ गया यहाँ पे। अब इसको इस तरफ ले आएंगे, क्या होगा -7 माइनस इधर 1 हो जाएगा, देखो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन आ गया, यस एग्जिस्ट हो गया। बचा क्या NC2 7 का स्क्वायर प्लस NC3 7 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 7 पे पावर कितना हो गया n, 7 पे पावर n। अब हम लोग इसको ऊपर लिखते हैं, ये वाला स्टेप्स को ऊपर लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3n माइनस 7n माइनस ऑफ 1। इन एक्सप्रेशंस में क्या कॉमन ले सकते हैं, सबसे छोटा वैल्यू इसमें बचा 7 पे पावर इसका, इसको बाहर निकालो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NC2, इसके बाद हो जाएगा 7 NC3, उसके बाद देखो चलते ही जाएगा प्लस यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा 2 बाहर निकाला है, सबसे पहला पावर कितना 2, 7 पर 2 ये रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 पे पावर 3n माइनस 7n माइनस 1, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 NC2 प्लस 7 NC3 प्लस डॉट 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 प्लस 7 पे पावर n माइनस 2। अब यहाँ पे गौर से देखो ये 49 इंटू समथिंग है, ठीक है, ये पूरा एक कोएफिशिएंट्स, ये एक नंबर है, सपोज करो मेरे पास ऐसा समझो 49 इंटू इंटू यहाँ पे इंटू कैपिटल A डिवाइड करना हमको इसको 49 से, तो 49 49 तो कैंसिल हो जा रहा है, तो यानी ये एक्सप्रेशन क्या हो रहा है डिवाइड कर रहा है, किससे डिवाइड कर रहा है ये वाला टर्म से डिवाइड कर रहा है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज डिविजिबल बाई 49 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये हमारा हो गया प्रूफ, ये हमने प्रूफ कर दिया, हमको यही प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। के बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है इन ग्रेटर देन 1 यूजिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट क्या प्रूफ दैट करना है, प्रूफ दैट 3 पे पावर 2n प्लस 2 माइनस 9n 8n माइनस 9 is divisible by इसे डिवाइड करें divisible by 64 is divisible by 64 इसको हम लोग को प्रूव करना है। ये जो है एक्सप्रेशन डिवाइड करेगा, किससे डिवाइड करेगा बोले 64। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया था टेक्निक, पहला वाला टर्म को टारगेट कीजिए, यहाँ पे क्या है 3 पे पावर 2n प्लस और 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर n प्लस कितना हो जाएगा 1, उसके बाद 3 का स्क्वायर होल पावर n प्लस 1 मीन्स कितना हो गया 9n प्लस ऑफ 1। अब देखो मिड वाला टर्म को देखो, मिड वाला टर्म में के फॉर्म में 9 को लिखने का ट्राई करना, मिड में क्या है 8 है, मतलब 9 को क्या कर सकते हैं हम लोग 9 को हम लोग लिख सकते हैं 9 पे पावर n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 8 होल पावर n प्लस 1, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बैक करेंगे 1 प्लस ऑफ 8 होल पावर n प्लस 1, इसको फार्मूला में ब्रेक किए n प्लस 1
प्लस एन प्लस वन सी वन, उसके बाद 1 पे पावर एन प्लस वन माइनस वन, उसके बाद 8 प्लस एन प्लस वन, यहाँ पे सी टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 एन प्लस वन माइनस टू, 8 का स्क्वायर प्लस एन प्लस वन सी थ्री, 1 एन प्लस वन माइनस थ्री, 8 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 8 पे पावर कितना हो जाएगा n। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डैट इम्प्लाई 1 प्लस ऑफ 8 n प्लस ऑफ 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 पे पावर कुछ भी रखो 1 ही होगा, प्लस n प्लस वन सी वन, 8 उसके बाद n प्लस वन सी टू, यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस n प्लस वन सी थ्री, 8 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 8 पे पावर n। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 8 मतलब 9, 9 पे प्लस ऑफ 1, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस वन 8 प्लस यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस n प्लस वन सी टू प्लस 8 का क्यूब n प्लस वन सी थ्री, उसके बाद डॉट डॉट प्लस 8 पे पावर n। देखो यहाँ पे ये कैसे आया, n सी वन जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है n, तो n प्लस वन यहाँ पे है और सी वन, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n प्लस वन, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। इस तरीके से हम यहाँ पे निकाला है n प्लस वन। अब देखो यहाँ पे इसको 3 का क्या कर सकते हैं स्क्वायर, n प्लस ऑफ वन, 1 प्लस 8 इन 8 इंटू एन, 8n प्लस 8 वन जा 8 प्लस यहाँ पे 8 का स्क्वायर, उसके बाद n प्लस वन सी स्क्वायर, 8 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा n प्लस वन सी थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस 8 पे पावर क्या हो गया n। अब यहाँ पे 3 यानी 2n प्लस टू जो लिया था वही रिटर्न में हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 8 प्लस वन 9 माइनस 8n माइनस 9, 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर n प्लस वन सी टू प्लस 8 क्यूब n प्लस वन सी थ्री प्लस डॉट 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 प्लस 8 पे पावर n, ये आया, ठीक है। नेक्स्ट इसको इसके बाद वाला स्टेप देखो। अब इसके बाद आखिरी स्टेप में क्या लिखना है, आखिरी स्टेप में सबसे मिनिमम पावर एक्स बचा हुआ एक्सप्रेशन में क्या 8 पे पावर स्क्वायर है, उसको निकाल लेंगे। 3 पे पावर क्या हो गया 2n प्लस टू माइनस 8n माइनस 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, बचेगा क्या n प्लस वन सी टू प्लस 8n प्लस वन सी थ्री प्लस डॉट 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 प्लस 8 सॉरी 8 पे पावर कितना हो जाएगा n माइनस ऑफ टू। अब यहाँ पे देखो 8 का मतलब स्क्वायर करेंगे तो 64, n प्लस वन सी टू प्लस 8 n प्लस ऑफ वन सी थ्री डॉट 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 प्लस 8 पे पावर n माइनस टू, विच इज डिविजिबल बाय which is divisible by 64 for all n belongs to n, ठीक है ना। n ग्रेटर देन इक्वल टू का 1 का मतलब ही वही होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। प्रूफ, यही हमको प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोएफिशिएंट्स of x15 in the expansion of x minus of x का स्क्वायर होल पावर 10। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x पे पावर 15, यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म्स है x पे पावर यहाँ पे दिया हुआ 15, इसका हमको क्या निकालना है कोएफिशिएंट, ठीक है ना। कोएफिशिएंट का मतलब यहाँ पे बताया था बाइनोमियल कोएफिशिएंट, जैसे 5c1 5nc1 nc2 ncr, ये सब क्या था बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, वो हमको क्या करना फाइंड करना किसका वेरिएबल x पे पावर 15 का। अब देखो ये एक्सपेंशन पे x पे पावर 15 कब आएगा ये हमको नहीं मालूम है, तो हम लोग जनरल फार्मूला याद है, जनरल फार्मूला क्या बोलता था टू फाइंड जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसका फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला था टी आर प्लस ऑफ वन इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव टर्म्स अगर रहेगा तो वो वैसे ही नेगेटिव वाला यहाँ पे नेगेटिव है 1 और एन सी आर, यहाँ पे एन माइनस आर एक्स पे पावर आर, अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ पे क्या ले लेते ये हट आता, सिर्फ ये होता, यहाँ नेगेटिव है इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं लेट टी आर प्लस ऑफ वन
कंटेन्स, क्या कंटेन्स करेगा, कंटेन्स x15 टर्म कहाँ पे, इन द एक्सपेंशन, किसका एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर पे पावर 10, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर होल पावर 10, तो टी आर प्लस ऑफ 1, यहाँ पे -1 पे पावर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यहाँ पे एन लिख दिया था, आर होगा, आर अब यहाँ पे एम यहाँ पे कितना 10 सी आर, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 सी आर के बाद ए यहाँ पे क्या है, एक्स है, एक्स पे पावर 10 माइनस ऑफ आर, उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर, उसके यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा आर। अब इसको हम लोग लिखना चाहें -1 आर 10 CR, यहाँ पे हो जाएगा एक्स पे पावर 10 माइनस आर इंटू एक्स पे पावर क्या हो जाएगा 2R। तो लॉ ऑफ इंडेक्सेस के हिसाब से क्या होता है, बेस सेम पावर क्या हो जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई में, यहाँ पे हो जाएगा एक्स पे पावर 10 माइनस आर माइनस प्लस 2R, यहाँ पे -1R 10 CR इंटू एक्स पे पावर 10 माइन प्लस ऑफ आर। अब यहाँ पे देखो हमको किसका टर्म निकालना था सिंस एक्स पे पावर 10 प्लस ऑफ आर मस्ट बी इक्वल टू, किसका इक्वल होगा, इक्वल टू एक्स पे पावर 15, डैट इज यहाँ पे क्या ले सकते हैं 10 प्लस ऑफ आर इक्वल टू 15, डैट इम्प्लाई 15 माइनस ऑफ 10, देयरफॉर आर का वैल्यू कितना आया 5, तो यहाँ पे आया 5, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, डैट इम्प्लाई टी आर प्लस ऑफ 1, टी आर प्लस ऑफ 1, यहाँ पे टी आर प्लस ऑफ 1 अब यहाँ पे जो है देन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगा 1 बिकम्स, यहाँ पे हो जाएगा टी 5 प्लस ऑफ 1, यहाँ पे हो जाएगा -1 पे होल पावर 5 10 C5 उसके बाद इंटू एक्स पे पावर 10 प्लस ऑफ 5, दैट इम्प्लाई T6 इक्वल टू -1 5 10 C5 एक्स पे पावर 15, तो द कोएफिशिएंट यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि पावर -1 पे पावर क्या 5 है, 5 एक ऑड नंबर है तो नेगेटिव नेगेटिव में रहेगा 10 C5 इंटू एक्स पे पावर 15, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट्स ऑफ x15 इज -10 C5, अगर इसका वैल्यू निकाल ले तो और अच्छा होगा, 10 C5 मीन्स क्या हो गया 5, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे में हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 या 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 या 6, और 6 7 जा कितना हो गया 42, 42 इंटू 6 यहाँ पे हो गया 12 1, 6 हो गया 24 1 कितना हो गया 25, यानी 252, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन से फाइंड the term find the term independent of x in the expansion of of 3x minus 2 by x का स्क्वायर होल पावर 10, होल पावर नॉट 10 15, यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस बोल रहा है इंडिपेंडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मीन्स यहाँ पे है कि इसका जो हमको एक ऐसा टर्म निकालना है जिसमें x नहीं हो, x नहीं होगा मतलब x नहीं होगा मतलब क्या, x होगा उसका पावर क्या होगा 0 होगा, पावर क्या होगा 0, x पे पावर 0 इसका वैल्यू हो जाता है 1, तो मतलब x है बट इंडिपेंडेंट मतलब x वहाँ पे गायब हो जाएगा, वैनिश कर जाएगा, एक्चुअल में होता है क्या वहाँ पे x के ऊपर पावर कितना हो जाता है, इंडेक्स कितना हो जाता है 0, तो इस केसेस में ये क्या हो जाएगा वैनिश हो जाएगा।
या हाइड कर जाएगा, छुप जाएगा, वो टर्म निकालना। तो यहाँ पर टर्म निकालना जाएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टर्म्स का फॉर्मूला, टू जनरल टर्म्स निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट टी आर प्लस ऑफ वन बी आर टर्म्स contain be a term contains independent be a term contains x be a term which is, ऐसा लिखते हैं, which is independent of x। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, therefore टी आर प्लस ऑफ वन, यहाँ पे देखो माइनस में है तो माइनस में से माइनस वन पे पावर आर इन सी आर, ए पे पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा इन माइनस ऑफ आर, उसके बाद एक्स पे पावर आर। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डैट इम्प्लाई टी आर प्लस ऑफ वन माइनस वन, अब यहाँ पे आर ही रहेगा, एन के जगह पे 15 सी आर, ए के जगह पे यहाँ पे 3x होल पावर एन माइनस आर, 15 माइनस क्या हो जाएगा आर एक्स, एक्स के जगह पे यहाँ पे 2/x² होल पावर आर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, -1 पे पावर आर 15 सी आर, दैट इम्प्लाई टी आर प्लस ऑफ वन, यहाँ पे हो जाएगा 3 पे पावर क्या हो जाएगा 15 माइनस आर इंटू एक्स पे पावर 15 माइनस आर इंटू 2 पे पावर आर बाई एक्स पे पावर 2r। देखो एक्चुअल में हो रहा है क्या, एक्स वाई रहता है होल पावर एम, तो एक्स पे पावर एम हो जाता है वाई पे पावर एम, वाई पे पावर एम। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी हो गया, सेपरेट हो जाए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टी आर प्लस ऑफ वन -1 होल पावर 15 सी आर, यहाँ पे क्या हो गया सब मल्टीप्लाई 3 15 माइनस आर, ये 2 को नीचे शिफ्ट कर दो, 2 पे पावर माइनस आर, अब यहाँ पे इंटू एक्स पे पावर 15 माइनस आर, ये ऊपर जाएगा क्या हो गया -2r। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं -1r 15 सी आर इंटू 3 पे पावर 15 माइनस आर, 2 पे पावर माइनस आर इंटू यहाँ पे एक्स 15 माइनस कितना हो गया 3r, सिंस एक्स नॉट इक्विवेलेंट टू क्या होगा एक्स पे पावर 15 माइनस ऑफ 3r, दैट इम्प्लाई 15 माइनस 3r इक्वल टू 0, 15 इक्वल टू 3r, 3 1 जा 3 5 जा, r इक्वल टू कितना हो जा रहा है 5, यहाँ पे r का वैल्यू कितना आया 5। तो अब that is required terms which is independent of x is टी आर प्लस क्या था 1, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं टी आर यानी 5 + 1 T6, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर if the coefficients of 2r plus 4 and 2r minus of 2 with terms in the expansions, terms in the expansion of 1 plus of x पे पावर 18 होल पावर 18 आर इक्वल। देखिए यहाँ पे हम लोग को आर का वैल्यू फाइंड करना है, आर का वैल्यू को फाइंड करना है जो एक एक्सप्रेशंस में है, किसका कौन सा वैल्यू आर का वैल्यू, इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ 2r प्लस ऑफ 4, मतलब इस पोजीशन पे जो टर्म है एंड और कौन सा r माइनस 2 ट्वेल्थ पोजीशन पे जो टर्म्स आएगा किसका किस में आएगा 1 प्लस ऑफ एक्स के पावर 18 को अगर हम लोग एक्सपैंड करेंगे इस पोजीशन वाला टर्म्स और इस पोजीशन वाला टर्म्स को का जो कोएफिशिएंट्स है वो आपस में क्या है इक्वल है, तो उसके हेल्प से हमको क्या बोला है यहाँ पे आर का वैल्यू को फाइंड करने के लिए।
तो ये क्वेश्चंस जो है सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही हम करा रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं TR2+1, तो लेट TR+1 इसको हम लोग को क्या लेना है, सिंस क्या क्या टर्म्स दिया हुआ है, सिंस 2R प्लस ऑफ फोर्थ टर्म्स, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज हम लोग लिख सकते हैं T2R प्लस ऑफ 3+1, ठीक है। देखिए हम लोग को ट्राई क्या करना है इस फॉर्म में लाने का, TR+1 ये फार्मूला होता है NCR अगर प्लस हो AN-R एक पे पावर R, इस फॉर्मूले में लिखने का। यहाँ पर प्लस, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, n यहाँ पे कितना है 18 है, क्योंकि हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, NCR R के जगह पे 2R प्लस ऑफ 3, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ए के जगह पे 1 है, 1 के जगह पे क्या लिखेंगे 18 माइनस 2R प्लस ऑफ 3, उसके बाद x के जगह पे यहाँ पे क्या x ही है, x के जगह पे क्या लिखेंगे 2R प्लस ऑफ 3, ये हमारा फॉर्मलाइज हुआ। उसी तरीके से दूसरा वाला जो टर्म है वो क्या है, दूसरा वाला टर्म्स है क्या है R माइनस ऑफ 12, दैट इज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें तो दैट इज सिंस R माइनस 12 टर्म्स है ये, ठीक है। तो दैट इज़ यहाँ पे TR माइनस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 प्लस ऑफ 1, देखो -3 से +1 जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 + 1 करेंगे 4 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 18C, अभी 18C यहाँ पे क्या हो जाएगा R माइनस ऑफ 3 और 1 पे पावर 18 माइनस R माइनस ऑफ 3 x होल पावर R माइनस ऑफ 3। अब देखो यहाँ पे दोनों में बोला है कोएफिशिएंट्स, देखो 18C 2R प्लस ऑफ 3 इक्विवेलेंट टू 18, उसके बाद यहाँ पे क्या है R माइनस ऑफ 3, ये कोएफिशिएंट गिवन है। अब इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो रिलेशन याद रखना, NCX है इक्वल टू NCY, दैट इम्प्लाई x प्लस ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा n, ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे देखो 18 इक्वल है, हम लोग क्या लिख सकते हैं 2R प्लस ऑफ 3 प्लस R माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 18, तो यहाँ पे 2R प्लस R कितना हो गया 3R प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 18, ये कैंसिल, R इक्वल टू 18 बाई क्या हो गया 3, 3 बन गया 3 6 जा, तो R का वैल्यू कितना आया 6, ये हमारा क्या हो गया आंसर्स। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, बोला द कोएफिशिएंट्स ऑफ the coefficients of second, third, fourth terms, fourth terms in the expansion of 1 plus of x पे whole power 2n r in AP का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ये भी हम एक चैप्टर्स है, बाद में इसके ऊपर भी एक ये बनाया जाएगा वीडियो, 1 शॉट वीडियो डाला जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एक्चुअल में सीक्वेंस एंड सीरीज है बोल के एक चैप्टर है क्लास 11 में, उसी के ऊपर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस इन AP। देन शो डैट, देखिए यहाँ पे शो डैट करना है, शो डैट करना है कि 2n स्क्वायर माइनस ऑफ 9n प्लस 7 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो
कोएफिशिएंट है ना किसका, एक टर्म्स का, कौन सा टर्म्स, ये वाला टर्म्स, इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो उसका सेकंड जो है टर्म, थर्ड टर्म और उसके बाद फोर्थ टर्म, ये इसका जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या है, एपी में है। एपी में होने का पहले कंडीशन जानिए। अब देखिए मेरे सपोज कि मेरे पास 3 नंबर है ए बी सी, ये क्या आर इन एपी, एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब होता है ये वाला माइनस ये वाला बी माइनस ए बराबर होता है इसका सी माइनस बी, मतलब बीच वाला टर्म का से आखिरी वाला टर्म को माइनस करेंगे, बीच वाला टर्म वो वैल्यू इक्वल होगा बीच वाला टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी इधर आ जाएगा बी प्लस बी, सी ए उधर जाएगा प्लस ए, यहाँ पे हो जाता है 2a इक्वल टू सी प्लस ऑफ ए। ये कंडीशन को जो होल्ड करेगा वो किस में होगा, एपी में होगा, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो टर्म्स है बीच में कौन था, थर्ड, यानी थर्ड माइनस ऑफ सेकंड इक्वल होना चाहिए फोर्थ माइनस ऑफ थर्ड, दोनों से इक्वल हो जाएगा, तो मतलब ये दोनों इक्वल होगा तभी एपी में है, इसका मतलब ये माइनस ये इक्वल टू ये माइनस ऑफ ये होना चाहिए इस हिसाब से। अगर ये हो गया तो इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये वैल्यू हो आएगा, मतलब इक्वल अगर दिखाएंगे तो ये वैल्यू प्रूव हो जाएगा। देखे करते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाए। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन जो है, यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं 1 प्लस लेट कर देखो इसका कोएफिशिएंट 1 प्लस ऑफ एक्स होल पावर क्या है 2n, तो इसका जो है पहला जो है 1 ही रहेगा 2n, प्लस दूसरा वाला जो टर्म है वो होगा 2n c1, उसके बाद कितना हो जाएगा 1 2n माइनस 1 एक्स, उसके बाद हो जाएगा दूसरा वाला 2n c2, यहाँ पे 1 2n माइनस 2 एक्स का स्क्वायर, प्लस तीसरा हो जाएगा 2n c3, ठीक है 1 n माइ 2n माइनस 3 एक्स का क्या हो जाएगा क्यूब, डॉट 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 इस तरीके से छोड़ दो, हम यहाँ पे समझाने के लिए कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकंड टर्म क्या है, यहाँ पे ये है, इसका कोएफिशिएंट क्या ये है, 1 पे पावर कुछ भी रखो वही रहेगा, ये वाला थर्ड का है, ये वाला क्या है फोर्थ का है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सिंस T2 मीन्स क्या हो जाएगा है, T2 कितना आ रहा है 2nc1, T3 कितना आ रहा है 2nc2, T4 कितना आ रहा है 2nc3। अब यहाँ पे सिंस T2 कामा T3 एंड T4 आर इन क्या है, आर इन AP बोला है, ठीक है ना। तो डैट इम्प्लाई T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस ऑफ T3, यहाँ पे लिख सकते हैं T3 प्लस T3 इक्वल टू T4 प्लस ऑफ T2, ये हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2T3, यहाँ पे हो जाएगा T4 प्लस T2, यहाँ पे उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2T3 का वैल्यू कितना है, T3 का वैल्यू है 2nc2, यहाँ पे क्या है T4 का वैल्यू 2nc3 प्लस T2 का वैल्यू कितना है 2nc1, ये है वैल्यू। उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे ब्रेक करते हैं 2 इंटू 2nc2 मतलब 2n के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब देखो 2n है उसके बाद क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 घटाते जाएंगे 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 2n माइनस 2 फैक्टोरियल आएगा, ये कैंसिल 2 कैंसिल कितना आया, यहाँ पे आ जाएगा n माइनस सॉरी n, उसके बाद 2n माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करके, रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं 2n फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, उसके बाद 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n माइनस 1 2n माइनस 2, उसके बाद 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, उसके बाद 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा 3 2 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा n 2n माइनस 1 2n माइनस 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3,
तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एन टू एन माइनस वन टू एन माइनस टू, नीचे क्या है थ्री प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं टू एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा टू एन सी वन, मतलब यहीं पे लिख देते हैं टू एन। अब यहाँ पे देखो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ये हो गया सारा, इसको रेस करते हैं, पहला पोर्शंस हो गया है। के बाद वहाँ पे हो जाएगा टू एन माइनस वन इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं थ्री एन टू एन माइनस वन टू एन माइनस टू प्लस थ्री टू या कितना हो गया सिक्स एन। अब यहाँ पे इसको क्रॉस में थ्री टू या कितना हो गया सिक्स एन टू एन माइनस वन, इसको टू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस, सॉरी इसको हम लोग एक काम करते हैं एन इन टू एन माइनस वन टू एन माइनस टू प्लस ऑफ सिक्स एन ही लिखते हैं। अब सिक्स टू या कितना हो गया ट्वेल्व, ट्वेल्व एन स्क्वायर, यहाँ पे माइनस सिक्स एन, यहाँ पे हो जाएगा टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टू एन स्क्वायर माइनस एन, यहाँ पे हो जाएगा टू एन माइनस टू प्लस सिक्स एन, उसके बाद यहाँ पे ट्वेल्व एन स्क्वायर माइनस सिक्स एन, इन दोनों मल्टीप्लाई टू टू या फोर एन क्यूब, टू टू या फोर एन क्यूब, ठीक है एन क्यूब। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे कुछ कॉमन अगर आ जाता है तो इसको निकाल देते हैं, यहाँ पे सिक्स एन ताकि कैलकुलेशन इजी हो, माइनस वन, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है टू आ रहा है, टू एन माइनस वन एंड एन माइनस वन प्लस ऑफ सिक्स एन, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिक्स एन टू एन माइनस वन, टू बाहर निकाल दो, यहाँ पे हो जाएगा एन टू एन माइनस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन माइनस वन प्लस कितना हो जाएगा थ्री एन, तो यहाँ पे हम लोग इसको कट कर देते हैं टू थ्री जा थ्री एन टू एन माइनस वन, यहाँ पे हो जाएगा एन टू एन माइनस वन एन माइनस ऑफ वन, उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा प्लस थ्री एन। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सिक्स एन स्क्वायर माइनस थ्री एन, यहाँ पे टू एन स्क्वायर माइनस एन, उसके बाद यहाँ पे एन माइनस वन प्लस ऑफ थ्री एन, ये आया। उसके बाद उसके बाद क्या कर सकते हैं यहाँ पे, के बाद सिक्स एन स्क्वायर माइनस थ्री एन, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा टू एन क्यूब, ठीक है, इसको इसके साथ टू एन क्यूब माइनस टू एन स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन वन जा एन, उसके बाद प्लस कितना है थ्री एन, अब यहाँ पे सिक्स एन स्क्वायर माइनस थ्री एन, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हो जाएगा टू एन क्यूब प्लस माइनस टू एन स्क्वायर माइनस टू माइनस थ्री एन स्क्वायर प्लस फोर एन, है ना। अब देखो यहाँ पे एन कॉमन ले लो सिक्स एन माइनस थ्री, यहाँ पे एन कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा टू एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस फोर, ये एन एन क्या हो जाएगा शिफ्ट सिक्स एन माइनस थ्री टू एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस फोर, तो यहाँ पे हो जाएगा एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं टू एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस फोर इक्वल टू सिक्स एन माइनस ऑफ थ्री, यहाँ पे टू एन स्क्वायर माइनस थ्री एन माइनस सिक्स एन प्लस माइनस सिक्स एन प्लस फोर प्लस ऑफ थ्री इक्विवेलेंट टू जीरो, टू एन स्क्वायर माइनस कितना हो गया नाइन एन प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। अब देखिए मेरा नीड यही था प्रूव करने का, यह क्या हो गया ये प्रूव हो गया, दिस इज प्रूफ, ठीक है। फाइंड द सिक्स्थ एंड सिक्स्थ टर्म, oh okay, we find the sixth term of the expansion
एक्सपेंशन y पावर 1/2 प्लस x पावर 1/3 whole power n if the coefficients of if the coefficients of coefficients of the third term of the third term from end is 45 is 45। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो क्या है कि फाइंड द सिक्स टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन है? y पे पावर 1/2 x पे पावर 1/3 होल पावर n। अगर कोएफिशिएंट जो है थर्ड टर्म का एंडिंग से पीछे की तरफ से है 45 तो इसका क्या वैल्यू? हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जब एंडिंग का केसेस आएगा ना, जो स्टार्टिंग में जो कोएफिशिएंट या नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, सिर्फ इसको इधर, बस ये करने से भी क्या हो जाएगा, एंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे T3 दिया हुआ है, मतलब टू प्लस ऑफ क्या लिख सकते हैं, 1 के फॉर्म में, ऐसा मतलब TR प्लस ऑफ 1 इस फॉर्म में। इसका फॉर्मूला NCR AN-R x पावर r प्लस रहने से यहाँ पे प्लस ही है, ठीक है। TR अब लोग एंडिंग से करेंगे तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, लेट T3 be the third term from end of x 1/3 plus y by power 1/2 n। जब एंडिंग से करेंगे तो इसको इंटरचेंज कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर T3 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 प्लस ऑफ 1, मतलब यहाँ पे होल पावर n ही है, n 2, उसके बाद a की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पे पावर n माइनस ऑफ 2 x के जगह पे 1/2 होल पावर कितना हो जाएगा, होल पावर 2। अब यहाँ पे ये इसका कोएफिशिएंट दिया हुआ, सिंस द कोएफिशिएंट्स क्या गिवन है, कोएफिशिएंट्स ऑफ T3 इज कितना दिया हुआ 45। यहाँ पे कोएफिशिएंट्स NC2 है, 45 मस्ट बी इक्वल टू NC2, मतलब 45 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग n फैक्टोरियल, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 45 ये कैंसिल, n माइनस 1 नीचे क्या हो गया 2 45। अब यहाँ पे n माइनस 1 45 इंटू 2 90। अब यहाँ पे क्या हो गया n स्क्वायर माइनस n माइनस 90 इक्विवेलेंट टू 0, n स्क्वायर माइनस 90 को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिड टर्म फैक्टर में ब्रेक करते हैं, 45 यहाँ पे क्या हो गया 45 90, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से अगर करते हैं 45, यहाँ पे हो जाएगा 3 15 3 5 हो गया, 3 3 9 5 2 या 10 माइनस ऑफ 9 n माइनस 90 इक्विवेलेंट टू 0, n का स्क्वायर माइनस 10 n प्लस n माइनस 90 इक्विवेलेंट टू 0, n 10 माइनस ऑफ 10 प्लस 9 n माइनस ऑफ 10 इक्विवेलेंट टू 0, यहाँ पे n माइनस 10 प्लस ब्रैकेट ऑफ n प्लस ऑफ 9 इक्विवेलेंट टू 0। अब यहाँ पे जो है मेरा आंसर कितना आया, दैट इज n का दो वैल्यू आया, n 10 आया और n कितना आया -9। सिंस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो यहाँ पे नेगेटिव तो होता ही नहीं, n क्या हो गया पॉजिटिव। ये मेरा आंसर नहीं है, बट हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है सिक्स टर्म निकालना है, किसमें, इस एक्सपेंशन में। तो n का वैल्यू यहाँ से निकल गया। अब इसको रेस करते हैं,
उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाँ सिक्स टर्म्स बोला तो सिक्स टर्म्स लेट लेट नहीं करना है, T6 मीन्स क्या हो जाएगा 5+1 मतलब 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन सी 5, उसके बाद क्या हो जाएगा ए यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई पे पावर हाफ। देखो अब इसका एंडिंग नहीं, मतलब ये जैसा था वैसे ही लिखेंगे, हाफ n-5, उसके बाद एक्स पे पावर 1/3 आर पे पावर मतलब 5। अब यहाँ पे लिख सकते हैं एन का वैल्यू 10 आया 10, वाई यहाँ पे हो गया हाफ, यहाँ पे 10 - 5 x 1/3, यहाँ पे हो जाएगा 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 10c5, यहाँ पे y पे पावर हाफ मीन्स होल पावर 5, यहाँ पे x पे पावर 1/3 होल पावर क्या हो गया 5, 10c5, यहाँ पे हो जाएगा y पे पावर, x पे पावर पहले लिख देते हैं 5/3, और यहाँ पे x पे पावर 5/3 एंड y पे पावर 5/2। अब यहाँ पे 10c5 मतलब 10 फैक्टोरियल, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 5 फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये 5 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा 2 और 2 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 3 या 9, ये हो गया 4 1 जा 4 4 2 या 8। अब यहाँ पे 3 2 या 6 42 मीन्स 252 आ जाएगा, है ना 252, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 252, यहाँ पे क्या हो जाएगा x पे पावर 5/3 y पे पावर 5/3, ये हमारा आया T6 का आंसर। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडिल टर्म के ऊपर, इफ p is a real number, ठीक है, is a real number and the middle term and the middle term in the expansion of p/2 plus of 2 whole power 8 is 120, फाइंड p। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, मिडिल टर्म के ऊपर है, मिडिल टर्म के ऊपर दिया है। यहाँ पे देखो मिडिल टर्म का भी बताया था कि मिडिल टर्म देखो निर्भर करता है होल पावर n के ऊपर। यहाँ पे अगर n ये यहाँ पे इवन है तो इसमें कितना मिडिल टर्म होगा, बोले 1 होगा, कैसा होगा Tn/2 प्लस ऑफ क्या बताया था 1, और ये एक्चुअल में यही फॉर्मूला को फॉलो अप करेगा Tr प्लस ऑफ 1 NCr An-r x पावर r को। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे कुछ करना नहीं, यहाँ पे जस्ट फॉर्मुलाइज करना है। सॉल्यूशन सिंस p/2 प्लस ऑफ 2 होल पावर 8 has even number, तो therefore यहाँ पे क्या हो जाएगा, therefore there is only one middle term। यहाँ पे that is हम लोग क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म 1 मिडिल टर्म होगा, तो 1 मिडिल टर्म है, therefore Tn/2 प्लस ऑफ 1 that is Tn यहाँ पे कितना है 8/2 प्लस ऑफ 1, यहाँ पे हो जाएगा T4 यानी T5 आया, that is T5 इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस ऑफ 1, अब होल पावर क्या हो जाएगा ए वाला फार्मूला है NCr C4, उसके बाद ए के जगह पे यहाँ पे क्या है p/2 होल पावर कितना हो जाएगा 8 - 4, यहाँ पे 2 पे पावर कितना हो जाएगा 4, ये आया। उसके बाद हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं T5 एक्चुअल में हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे क्या है T5 है 8c4
पी पे पावर क्या हो गया, p/2 होल पावर कितना हो गया 4, 2 पे पावर कितना हो गया 4। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं T58C4 इंटू पी पे पावर 4, 2 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 4 कैंसिल। T58C4 यहाँ पे पी पे पावर कितना हो गया 4। अब यहाँ पे देखो p इज़ अ रियल नंबर, p का जो यहाँ पे जो मिडिल टर्म एक्सपेंशन किया उसका मिडिल टर्म का वैल्यू कितना है एक्सपेंशन का 1120। तो यहाँ पे हम लोग यानी T5 गिवन है, T5 कितना है 1120, दैट इम्प्लाई यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1120, यहाँ पे हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे हो जाएगा फिर 4 फैक्टोरियल इंटू पी पे पावर 4। अब इसको हम लोग फर्दर क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तोड़ेंगे फैक्टोरियल को। तो इसको तोड़ने से क्या हो रहा है देखो 1120। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं 8 है तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब नीचे में क्या हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और एक 4 फैक्टोरियल इंटू पी पे पावर 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं इसको 4 और 4 फैक्टोरियल को काट देंगे, 4 1 जा 4 2 जा 2 1 2 1, उसके बाद 3 1 3 2 जा। अब यहाँ पे कितना आया 1120, यहाँ पे आया है 4 7 2 जा 14 14 इंटू 5 इंटू यहाँ पे कितना हो गया पी पे पावर 4। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देखो इसको 2 से इसको हम लोग क्या करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 या 10, 5 4 या 20, यहाँ पे 2 2 4 इक्वल टू 14 इंटू पी पे पावर 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं इसको 2 से करते हैं, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 या 2 7 जा 7 1 जा 7 1 जा 4 यहाँ गया 7 6 जा यानी 16 इक्वल टू पी पे पावर 4, यानी 2 पे पावर अगर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 16। तो देयरफॉर बाय इक्वेटिंग ऑफ पावर को इक्वेट किया तो यहाँ पे क्या आया 2 इक्वल टू पी, मतलब p का वैल्यू कितना आया 2। ये हो गया आंसर। ठीक है, इस पैटर्न पे हम लोग इस सब सम को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है so that the middle term of x minus 1 by x whole power 2n is 1.3 minus 1 upon n factorial into minus 2 whole power n। देखो यहाँ पे 5 भी दे देते हैं 1.5, ठीक है, अगर डॉट नहीं तो मल्टीप्लाई भी समझो, यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में है सब, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है, ये क्वेश्चंस गिवन है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस x minus 1 by x whole power 2n contains even number of index, even number of power, so there is only one middle term। अब मिडिल टर्म कितना हो गया 1 मिडिल टर्म। अब देखो यहाँ पे 2n है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 2n का मतलब होता है इवन नंबर, 2n प्लस 1 होगा तो क्या हो गया वो ऑड नंबर। मिडिल टर्म दैट इज यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं n/2 प्लस ऑफ 1, तो यहाँ पे 2n बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 nn, मतलब tn प्लस ऑफ 1 के फॉर्म में। अब यहाँ पे tn प्लस 1 निकालने का मतलब हो गया कौन सा फॉर्म NCR, यानी n प्लस 1 CR, उसके बाद a के जगह पे अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे -1R लिख देते हैं, उसके बाद -1R यहाँ पे R के जगह पे क्या है n है n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2NCN, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग
ए के यहाँ पे क्या एक्स है, एक्स के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स के यहाँ पे हो जाएगा 2n-n, उसके बाद यहाँ पे एक्स के 1/x, इसके यहाँ पे n। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे, देखो -1n 2n cn, यहाँ पे हो गया x पावर n 1/x पावर n, यहाँ पे -1n 2n x पावर n इंटू 1/x पावर n, ये क्या हो गया, कट गया, -1 2n। अब इसको हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक करना होगा। अब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Tn+1, तो यहाँ पे इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 2n यानी 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस ऑफ n फैक्टोरियल, उसके साथ ही साथ क्या यहाँ पे, इसके साथ साथ क्या यहाँ पे n फैक्टोरियल, यहाँ पे -1 पे पावर n। अब देखो Tr+1 n+1, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2n इंटू 2n, यहाँ पे लिखें 2n-1, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2n-1, उसके बाद 2n-1, या इसको देखो 2n फैक्टोरियल का मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका 1.2.3.4. कहाँ तक, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 2n-1 2n-2 यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग .2n, ठीक है, ये हमारा है 2n-1, उसके बाद आ जाएगा 2n, ठीक है, 2n-1, उसके बाद आ जाएगा 2n, ये का वैल्यू होता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 डॉट का मतलब ये सब प्रोडक्ट में है, 2n-1 2n-1 एंड 2n, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू -1 पे पावर n। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा दैट इम्प्लाई Tn+1, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो 1.3.5 ये आएगा 2n-1, यहाँ पे इसको अलग कर सकते हैं, देखो 2 इंटू 4 इंटू, इसको एक ब्रैकेट में कर दो सब प्रोडक्ट में, उसके बाद यहाँ पे इंटू 6 इंटू क्या हो जाएगा 2n। अब यहाँ पे हम लोग 2n, उसके बाद नीचे n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, अब यहाँ पे साथ में क्या है इंटू -1 पे पावर n है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं Tn+1। अब यहाँ पे देखो 1.3.5 डॉट कहाँ तक 2n-1, अब यहाँ पे से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.3.1.2 1.2 डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे चलते जाएगा n तक, ठीक है। अब यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई है क्या -1 पे पावर n, यहाँ पे n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये आएगा, उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Tn+1 मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 2n-1 बाई क्या हो गया n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2 यहाँ पे आ गया, साथ में 2 आया, कितने बार 2 जा रहा है n टाइम्स तक बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 पे पावर n, देखो यहाँ पे n टाइम्स 2 बाहर निकाल, 2 पावर n हो जाएगा इंटू यहाँ पे 1 2 3 4, n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 2 3 डॉट n, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ये पूरा दिया हुआ n तक, तो यहाँ पे लिखेंगे n फैक्टोरियल -1 पे पावर कितना है n। अब देखो यहाँ पे ये n फैक्टोरियल कैंसिल, तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 2n-1, नीचे आया n फैक्टोरियल, अब यहाँ पे सेम है तो इंटू यहाँ पे -2 पे पावर n लिख सकते हैं, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखो ये मेरा क्या हो गया प्रूफ, यही हमको क्या करना था प्रूफ। if xp occurs
occurs in the expansion of x का स्क्वायर प्लस 1/x होल पावर 2n prove that its coefficients coefficient is 2n factorial 4n minus p upon factorial upon 3 factorial के बाद दूसरा है 2n plus p factorial upon 3 factorial। ये हमको प्रूव करना है, ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VBI मार्क कीजिए। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना कराए सभी इम्पोर्टेंट है, सब NCERT ही एग्जाम्पलर है, NCERT क्वेश्चंस है। ठीक है ना, NCERT क्वेश्चंस है। ये सारा क्वेश्चंस करने से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है, बट लेकिन इससे क्या होगा, कोर कॉन्सेप्ट जो है सब्जेक्ट के आइडिया क्लियर होगा, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशंस होगा। ये इस टाइप का ही प्रॉब्लम ज़्यादातर एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। देखो XP ऑकर्स हो रहा है एक एक्सपेंशन में, कहाँ पे ऑकर्स कर रहे हैं, एक्सपी हमको नहीं मालूम कौन सा टर्म पे ये वाला वैल्यू है, तो प्रूव क्या करना है, इसका जो कोएफिशिएंट होगा ये होगा। अब देखो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट TR प्लस ऑफ 1 टर्म्स कंटेन क्या कंटेन कर रहा है, तो टर्म कंटेन्स XP इन किसमें x स्क्वायर प्लस 1/x होल पावर कितना हो जाएगा 2n। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं TR प्लस ऑफ 1 मीन्स NCR n, यहाँ पे 2n है, CR प्लस में इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला, उसके बाद एक जगह पे x स्क्वायर होल पावर 2n माइनस r, उसके बाद 1/x होल पावर क्या हो जाएगा r। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे है XP ऑपरेशन द एक्सपेंशन प्रूव दैट द कोएफिशिएंट इज इतना। अब यहाँ पे है XP, ठीक है, 2NCR, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, x पे पावर 2 जा कितना हो गया 4n माइनस 2r इंटू 1/x पे पावर r, सब मल्टीप्लाई है, 2NCR इंटू x पे पावर 4n माइनस 2r, ये माइनस r हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 2NCR इंटू x पे पावर 4n माइनस 3r। उसके बाद यहाँ पे सिंस x पे पावर p इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, x पे पावर 4n माइनस ऑफ 3r, दैट इम्प्लाई p इक्विवेलेंट टू 4n माइनस 3r। तो p माइनस ऑफ यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3r यानी 4n माइनस p, और r इक्विवेलेंट टू 4n माइनस p बाई क्या हो जाएगा 3। ये हमारा है वैल्यू, r का वैल्यू आया यहाँ पे। अब इस r का वैल्यू उसको हम लोग को यहाँ पे टर्म में क्या करना होगा, पुट करना पड़ेगा, तो टर्म क्या था, TR प्लस ऑफ 1, नो r प्लस ऑफ 1 था, उसके बाद वहाँ पे था 2n, उसके बाद CR, उसके बाद था अभी हम लोग फाइंड किया था कितना था x पे वैल्यू, x पे पावर कितना था, x पे पावर हो गया था 4n माइनस ऑफ 3r। ठीक है, 4n माइनस ऑफ 3r, तो इसका कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, इसका कोएफिशिएंट आ रहा है 2NCR। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2r का वैल्यू 4n माइनस p बाई 3, यहाँ पे हो जाएगा 2NC 4n माइनस p बाई 3, और यहाँ पे x 4 इंटू यहाँ पे पुट कर, यहाँ पे कोएफिशिएंट वही आ रहा है, सॉरी यहाँ पे हम लोग कोएफिशिएंट लेना ना, सिंस कोएफिशिएंट्स ऑफ XP इज कितना है 2NCR, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2n, r के जगह पे 4n माइनस p बाई 3। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2n फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा 4n माइनस p बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल होगा, यहाँ पे मिस्टेक,
उसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2n, यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस 4n माइनस p बाई 3 फैक्टोरियल। ये हमारा ये सॉल्यूशंस आया। अब इसको हम लोग फिर फर्दर करते हैं। n फैक्टोरियल, उसके बाद 4n माइनस p, यहाँ पे फैक्टोरियल बाई क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल इनटू, यहाँ पे 3 2 जा क्या हो गया 6, 6 माइनस 4 कितना हो गया 6 माइनस 4 मतलब आया 2n, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, नीचे ऊपर में हो गया 2n प्लस ऑफ फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किया, इसको प्रूव कर दिया, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट होल पावर n इक्वल टू, दूसरा है 4ab इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ n होल पावर 2n माइनस एक्स माइनस ए होल पावर 2n। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस ऑफ n लिखते हैं यहाँ पे इसको, तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा देखो x पे पावर n प्लस यहाँ पे हो जाएगा n c1, x पे पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1 a प्लस n c2, उसके बाद क्या हो जाएगा x माइनस 2 a स्क्वायर प्लस n c3 x पे पावर n माइनस 3 a क्यूब प्लस n c4 x n माइनस 4 a पे पावर 4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा x पे पावर n। अब यहाँ ए पे पावर n, सॉरी ए पे पावर n। अब यहाँ पे देखो इवन या ऑड का कॉन्सेप्ट समझो, तो यहाँ पे ये इवन है, ये भी इवन है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x पे पावर n प्लस एन सी टू एक्स एन माइनस 2 a स्क्वायर प्लस एन सी 4, ठीक है x माइनस 4, इसके बाद a4 प्लस डॉट डॉट प्लस इसके बाद ऑड वाला एन सी 1 एक्स एन माइनस 1 a, ठीक है एन सी 3 एक्स पावर क्या हो गया n माइनस 3 a क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये क्या है, ये है मेरा, ये देखो सम ऑफ इवन टर्म्स इज डिनोटेड बाय b, तो ये b हो गया प्लस ऑफ a, मतलब a प्लस ऑफ b लिख सकते हैं। उसके बाद x माइनस ऑफ a होल पावर n लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ क्या लेना है एक्स स्क्वायर a माइनस a स्क्वायर, तो इसको ऐसे नॉर्मली अगर देखो तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है x प्लस a और x माइनस a हो रहा है, तो आप प्लस में है तो माइनस भी लेना होगा, माइनस में निकालते हैं तो क्या हो जाएगा सेम ही होगा n माइनस सी 1 एक्स एन माइनस 1, यहाँ पे हो गया 1 प्लस एन सी 2, यहाँ पे एक्स एन माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस एन सी 3 एक्स एन माइनस 3 ए 3 प्लस डॉट डॉट इस तरीके से चलते जाएंगे। अब इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इवन नंबर को लेते हैं, पहले इवन क्या है यहाँ पे, इवन यहाँ पे है एक्स पे पावर एक्स पे एक्स है, यहाँ पे इवन है, इवन है, इवन यहाँ पे कितना है, इवन यहाँ नंबर है, यहाँ पे इवन नंबर है, हुआ यार नहीं पढ़ने देगा का। इवन टर्म्स, तो इवन पे ऑड ये वाला है, ये सॉरी ये ऑड पे जाएगा, ऑड ये ऑड टर्म्स, ये पहला है, उसके बाद तीसरा है, उसके बाद ये फिफ्थ पॉइंट है, ये ऑड है ये बी को, ठीक है यहाँ पे गलती हुआ हमसे, एक्स पे पावर एन माइनस, यहाँ पे क्या कर सकते हैं प्लस एन सी 2 एक्स एन माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 माइनस, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा एन सी 1 एक्स एन माइनस 1 ए प्लस क्या हो जाएगा एन सी 3 ए एक्स पे पावर हो जाएगा एन माइनस 3 ए 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये कौन सा टर्म्स है, ऑड टर्म्स है, ऑड टर्म्स है, तो ऑड टर्म्स को हम लोग क्या कर सकते हैं ए माइनस ऑफ बी, ये हो गया यहाँ पे ए प्लस बी। अब इसको हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1 and 2,
यहाँ पे मल्टीप्लाइंग 1 and 2, इसको 1 मान लो, इसको क्या मान लिया 2, तो मल्टीप्लाइंग 1 and 2, मल्टीप्लाइंग 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा वी गेट, यहाँ पे मिलेगा वी गेट, देखते हैं यहाँ पे x प्लस ऑफ ए पे पावर n, यहाँ पे x माइनस ए पे पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे a प्लस ऑफ b, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस ऑफ b। अब उसके बाद है यहाँ पे देखो x का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर n हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने प्रूव किया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे पावर n, ये हो गया प्रूव्ड। अब नेक्स्ट है 4ab के ऊपर, 4ab के ऊपर 4ab 4ab का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस ऑफ दूसरे का स्क्वायर, तो इसको हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे 4ab मीन्स क्या हो सकता है a प्लस ऑफ बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। अब a प्लस बी हम लोग निकाला था x प्लस ऑफ a का होल n, उसके ऊपर पावर कितना है 2 माइनस x माइनस ऑफ n होल पावर 2, that imply x plus of a whole power 2n minus x minus x whole power 2n, यही तो शायद प्रूव करना था, ये क्या हो गया प्रूव। देखो ये फॉर्मूला किस पे आया है 4ab का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, इसी फॉर्मूले से इसको हम लोग क्या किया सॉल्व किया। ये हुआ हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चंस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n इक्वल टू a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 एक्स का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस, उसके बाद a2n x पे पावर 2n, n belongs to then n belongs to नेचुरल नंबर, देन फाइंड, कहाँ से फाइंड कर क्या फाइंड करना फाइंड a नॉट प्लस a2 प्लस a4, उसके बाद प्लस डॉट 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 कहाँ तक ए पे a2n, इसका वैल्यू हमको क्या करना है फाइंड करना है, या इसको हम लोग को फाइंड करना है। ओके, कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा भी पूछ सकता है कि शो डैट कर देगा, व्हाट शो डैट, यहाँ पे ये सारा सेम है, यहाँ से चेंज करके लिखेगा a नॉट प्लस a1 a2 प्लस a4 प्लस डॉट डॉट प्लस a2n इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय क्या था, हाँ यहाँ पे हो सकता है हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर n प्लस 1/2, ठीक है, ये वैल्यू पूछ सकता है, इसे शो डैट, या इसका वैल्यू बोला है फाइंड करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से ये बनेगा। तो यहाँ पे जो इसका सोल्यूशंस है वो किस तरीके से है, देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर होल पावर n, a नॉट प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस a2n एक्स पावर 2n, दिस इज 1। अब इसमें कुछ करना नहीं, इसका बहुत इजी वे में बनेगा, एक बार इसमें जस्ट पुट कर दो x का वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर होल पावर n, a नॉट प्लस a1 एक्स प्लस a2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 यहाँ पे लिख देना 1 ही आ जाएगा, मतलब वही होगा a2, उसके बाद प्लस डॉट डॉट प्लस a2n, उसके बाद यहाँ पे हो गया 1 पे पावर n, मतलब कितना भी रखो 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 पे पावर पॉजिटिव रखिए नेगेटिव कुछ भी रखो ये 1 कट जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक a2n, दिस इज इक्वेशन 3। अब यहाँ पे पुट करते हैं x पे पावर -1, x इक्वल टू -1, अब यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1n, यहाँ पे हो गया a नॉट, यहाँ पे हो जाएगा -a1, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव a2 -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, उसके बाद प्लस डॉट 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 प्लस
2n है, माइन पॉजिटिव ही आएगा, 2n यहाँ पर रह जाएगा। उसके बाद ये क्या हो गया, दिस इज इक्वेशन 4, दिस इज नॉट इक्वेशन 4। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 पे पावर n a नॉट माइनस a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट यहाँ पे प्लस a2n। अब यहाँ पे दोनों इस इक्वेशन को, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब यहाँ पे दोनों ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 सॉरी 3 and 4, 3 and 4 वी गेट। देखते हैं यहाँ पे ऐड करके कितना हो रहा है। तो ऐड करेंगे तो प्लस माइनस वाला टर्म जो है क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कट गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3 पे पावर n, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 ऑड वाला इवन ऑड पोजीशन में जो है वो रह जाएगा, बाकी इवन पोजीशन पर जो है वो कटते चला जाएगा। तो यहाँ पे 2a0 प्लस a2, ठीक है, प्लस a4 आ जाएगा। उसके बाद प्लस डॉट डॉट कहाँ तक चलेंगे, a पे पावर 2n। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस या 3n प्लस 1/2 a0 प्लस a2 प्लस a4 डॉट डॉट प्लस a2n। यह क्या हो गया, प्रूफ। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये वीडियो यहाँ पे हम डिसॉल्व कर दे रहे हैं। ये हमारा मोटा मोटी जितना क्वेश्चंस आता है एग्जाम से, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हमने पूरा यहाँ पे डिस्कस किया। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो पूरा हमने यहाँ पे करा दिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नया चैप्टर्स के साथ। आपसे हम लोगों का आप लोगों से हम मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।